जरा देखो तो उसे, और किसी की खबर ही नहीं है। प्राइवेट प्राइवेट पाक्यून, और जोर से, प्राइवेट पाक्यून, और ताकत, और जोर से, प्राइवेट और जोर से। पाक्यून, प्राइवेट पाक्यून। ओए रंगरूट, नर्वस है क्या? उसे देख रहा है घर जाने के लिए तैयार हो रहा है। वाह, तुझे पता है ये पूरे 1.5 साल घिसाई करने के बाद अपने घर जा रहा है। क्यों बे, जलन हो रही ना? नहीं सर। झूठ मत बोल। हाँ, जलन हो रही है सर। हाँ, जलन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन यार हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे घर जाने का टाइम कभी नहीं आएगा, पता है क्यों? उससे पहले ही कयामत आ जाएगी। सही कहा ना सार्जेंट डीजे यून? हद है साला, इसकी मुस्कान देख के तो मुझे भी जलन हो रही है। सल्यूट सर, सल्यूट। सल्यूट सर। रिपोर्टिंग इन सार्जेंट ईजे यून सर। डिस्चार्ज की डेट है 18 जून 2026 सर। रिपोर्टिंग पूरी हुई। सल्यूट। सैल्यूट सार्जेंट, तुमने बहुत बढ़िया किया जयून। थैंक यू सर। तंदुरुस्त रहना और अपना ख्याल रखना। जी सर। तो अब चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का। योंगजू। 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 हे योंगजू। 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 रुको। सैल्यूट सर। धीरे बोलो, सबको जगा दोगे। समझ गया सर। इसे उठाओ और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। जी ठीक है सर। आ रहा है, देखो आ रहा है। अरे नो, चलो उठो, ड्यूटी का टाइम हो गया। ये तो अमेरिकन एफबैक सोलो है। तेजधार विंग्स है, सेंटर रिट्रैक्शन, नोक चपटी है और फ्यूजलेज सॉसेज की तरह। नाक गोल है, इंजन भी गोल है। अरे नहीं, वो तो हमारे तरफ ही आ रहे हैं। क्या बोला तुमने? 1000 बॉम्बर है, देखो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। कोई बचाओ। लगता है ये सोने का नाटक कर रहा है। जी सही कहा सर। हमसे कितने दूर है? बिल्कुल हमारे ऊपर है। होशियार हो जाओ, वो क्रैश होने वाले हैं। सावधान, क्रैश होने वाले हैं। अब कॉर्पोरल तुम कॉर्पोरल कब से बन गए हो? मैंने ऐसा बोला क्या? अभी कॉर्पोरल नहीं बना। रिपोर्टिंग। अब ये नाटक बंद कर दो और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। यस जी सर।
उठो। क्या हो गया? फोन बज रहा है। उस ईजे यून को अच्छी तरह समझा देना। फिर से रात को फोन किया तो तुमसे कभी मिलने नहीं दूंगी। हेलो योंगजू। हेलो योंगजू क्या कर रही हो? हाय जेवन, कैसे हो तुम? क्या कैसे हो? ये हालचाल पूछने का टाइम है क्या? हाँ, सुनो योंगजू, एक दो ड्रिंक तक तो समझ में आता है, लेकिन मुझे फिक्र तब होने लगती है जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती और फिर अचानक से कोई अनजान आदमी फोन उठाता है यार। आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझाने का एहसान करोगी? मुझे लगा मेरे मैनेजर ने फोन उठाया होगा। थोड़ी ज्यादा पी रही थी तो वो मुझे घर छोड़ने आया था। वो तुम्हें घर छोड़ने आया था? मतलब कोई आदमी? तो तुमने इतनी पी ली कि कोई तुम्हें छोड़ने के लिए घर आया था? कैसी हो, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया ना? हमेशा तुम्हारा ख्याल आता है, मैं तो तुम्हें ही याद करती रहती हूँ। अच्छा हेलो, जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अभी सुबह के 3 बज रहे हैं यार। जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर तुम्हें भी तो समझना पड़ेगा ना कि ऐसे आधी रात को फोन नहीं करते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैं कल रात भी ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। ठीक है, सॉरी तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, पर तुम थोड़ा सा वक्त तो मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अरे कहाँ चली गई? सुन पा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे यार क्या कर रही है? जब देखो हमेशा का इसका यही नाटक है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। हाँ मत छोड़ना। सैल्यूट सर। आज तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूं। जरा इससे तो देखना कैसे सो रहा है। अब तुम दोनों का मैं क्या करूं? सर्जन किम यंगमन, मैंने लंच कर लिया। हद है। सल्यूट सर। सल्यूट। 2 मई 2025 को फर्स्ट पल्टन की मॉर्निंग रोल कॉल रिपोर्ट। कुल मिला के 9, उसमें 2 कम। हाजिर 7, रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ 6 मौजूद। रोल कॉल हुई पूरी। विश्राम। 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 फोर्ट कमांडर की इजाजत से आज प्रेयर और कसरत नहीं करेंगे। बढ़ती सर्दी के साथ सबका जिस्म टूटना शुरू हो जाएगा, तो ब्रेक में बैठकर सिर्फ टीवी नहीं देखना है। अपनी बेसिक फिटनेस के लिए वजनदार कसरत करना जरूरी है। सल्यूट। सल्यूट सर। सल्यूट सर। ये कौन है और क्यों सो रहा है? सब होश में आ जाओ। जी सर। लगता है तुम सबको बहुत ढील दे दी है। स्क्वाड लीडर, सार्जन किम यंगमन, अभी इन सब से 50 चक्कर लगवाओ। क्या कहा? इतनी हिम्मत? क्या हुआ तुम सबको? तो 80 राउंड कर दूं क्या? नहीं सर। ठीक है, तो इन सब से 67 राउंड लगवाओ, वो भी दौड़कर। 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 इतने कम होने के बावजूद कदम नहीं मिल रहा है। कदम मिलाते हुए बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ। 1, बस 65 चक्कर बाकी है। 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 1, 2, 3। अच्छा बना है, होश में रहो। यंगजू, रुक जा, लेट हो गए, जल्दी भागो। हाय यंगजू, हाय। लेट हो गई? हाँ, गुड काफी मॉर्निंग। दिनों बाद देखी सुल्की। तो ये बताओ काम कैसा चल रहा है? तुम्हारी वजह से जल्दी काम सीख रही हूँ, इसके लिए थैंक्स। ये एहसान हमेशा याद रहेगा। यार यहाँ पे हमें काम करते हुए 1 महीना हो गया। जब भी मिलती हो एहसान की बात करती हो। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है मेरा एहसान चुकाने का, तो जब भी मौका मिले मुझे टकबुक्की खिला देना। अच्छा, टकबॉकी? वो तो जितना बोलोगे उतना खिला दूंगी। अच्छा, तो आज रात चलें क्या? ओह, आज रात? आज तो
आज नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक भी चलेगा। दरवाजा बंद हो रहा है। जिस नंबर पर आप बात करना चाहते हैं वो फिलहाल बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। हवाई हमला, हवाई हमला, हवाई हमला। 5 मिनट में ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंचे। अरे यार, सुबह सुबह साला 2 मिनट सुकून से बैठ भी नहीं सकते हैं। धत! चलो उठो। सैल्यूट सर। सल्यूट सर। शुरू करता हूं सर। ठीक है। सब सुनो, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ से आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। हाई स्पीड रिसीवर, इमरजेंसी बटन दबाकर 3 सेकंड रुको। हवाई हमला, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। उनको मार गिराओ। हवाई हमला, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। जनरेटर ऑन। इसको फ्यूज कर दिया है। कॉर्पोरल जॉन हुंगबे, साइट ओपन। हम रेडी हैं सर। मेन पावर स्विच ऑन। मेन पावर स्विच ऑन। गन पावर स्विच ऑन करो। गन पावर स्विच ऑन। फायरिंग रेट 30 पर सेट करो। फायरिंग रेट 30। फायरिंग मेथड, एक बार रडार डमी राउंड निकालो। एक बार रडार डमी राउंड निकालो। डायरेक्शन 8-7 किलोमीटर दूर। गन्स का निशाना ऊपर करो। गन का निशाना ऊपर करो। सब लोग फैल जाओ। टारगेट है 7 किलोमीटर। टारगेट 7 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 1 2 एम एंड फायर। 1 2 एम एंड फायर। गन पावर स्विच बंद। गन नंबर 1 रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो। एक MI4 गिराया गया है। 30 राउंड चलाए गए और कोई नुकसान नहीं हुआ। सिग्नल गुड। एम्यूनिशन डिपो 6 खोलो। एम्यूनिशन डिपो 6 100 शॉट 100 शॉट 200 200 300 300 शॉट। फुल स्केल फायरिंग इनिशिएटेड। गन नंबर 1 फायरिंग शुरू करो। गन नंबर 1 के लिए फायरिंग का हुक्म जारी। एक N2 प्लेन डायरेक्शन 1 में 5 किलोमीटर दूर दिखाई है। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर एक N2 पैराट्रूपर उतार रहा है। गन नंबर 1 फायरिंग शुरू करो। जल्दी एयरक्राफ्ट के बारे में बोलो। शिंगुंग एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी रिपोर्ट दो। सिग्नल गुड। भागो। गन पावर स्विच ऑन करो। गन पावर स्विच ऑन। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर। गन को ऊपर करो। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर। गन को ऊपर करो। फायरिंग मेथड फायरिंग मेथड मैनुअल। बर्स्ट मोड। फायरिंग स्पीड बर्स्ट मोड। शूटिंग स्पीड 0। शूटिंग स्पीड 0। शूटिंग रेंज 2000। शूटिंग रेंज 2000। टारगेट दिख गया। टारगेट दिख गया। पैडल स्विच भी रेडी। पैडल स्विच भी रेडी। 1 2 एम एंड फायर। 1 2 एम एंड फायर। बैम बैम बैम। टारगेट दिख गया। हां दिख गया। पैडल स्विच रेडी। पैडल स्विच रेडी। 1 2 एम एंड फायर। 1 2 एम एंड फायर। बैम बैम बैम। पावर स्विच ऑफ करो। गन 1 ने सभी पैराट्रूपर्स को मार गिराया। 90 राउंड चलाए गए, कोई नुकसान नहीं। सिग्नल गुड। ये दोनों हमारे स्क्वाड की जान है और साथ ही प्राइवेट फर्स्ट क्लास वांग क्यूंग सिक ने डिवीजन कमांडर के शूटिंग कंपटीशन में पहला नंबर हासिल किया। ये हमारी पलटन का सबसे बेहतरीन फौजी है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट पाक सुंग वुक। देखो, शिंगुंग इस तरफ है। हम गाइडेड मिसाइल ले आए। बूम! सब मारे गए, सब मारे गए। ये दोनों बाकी फौजियों से उम्र में थोड़े बड़े हैं। इनकी उम्र 26 और 30 है, तो इन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है। सबके सब मारे गए। स्क्वाड लीडर सार्जेंट किम यंग मान, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? दुश्मन प्लेन्स के लिए सोल की
सबसे ऊंची बिल्डिंग 77A पर एक एंटी एयरगन लगाई गई है। इस जगह से लगातार निगरानी की जाती है और शहर की अहम जगहों, नागरिकों और राजधानी सोल के एयर स्पेस की रक्षा की जाती है। सर, सब लोग आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, पीछे मुड़ो। आज तुम सबने मुझे मायूस किया है। तुम सबको डिसिप्लिन की ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्र मनाओ तुम्हें कोर्ट मार्शल नहीं कर रहा। अब सब सीढ़ियों से ऊपर जाओगे और ऊपर पहुंचते पहुंचते सोचना कि तुम सबसे गलती कहां पर हुई है। सल्यूट सर। इससे अच्छा कोर्ट मार्शल कर देते हैं। अरे यार 77 फ्लोर। चुप हो जाओ, पीछे मुड़ो। चलो अब आगे बढ़ो। चलो ध्यान से। अगर वक्त पर काम पूरा करना है तो यार मैं नहीं चढ़ूंगा। मम्मा मुझे खेलना है। पहले सामान रख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम चलेंगे। और मुझे भूख भी लगी है। सर, रेस्टोरेंट इस तरफ है, मेरे साथ आइए प्लीज। इस तरफ। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही अपनी तो लग गई। मुझे घर जाना है। चलना। किंग यंगमैन, सार्जेंट बनने में फायदा है क्या? ये बताओ, अगर तुम अपने जूनियर्स को नहीं संभाल सकते तो सार्जेंट होने का क्या फायदा है? बोलो। आइंदा ख्याल रखूंगा सर। अरे यार, सब नीचे नीचे हो जाओ जल्दी। अरे नहीं, बात हो गई। ओ तेरी, हद है यार राइनो, तूने तो फंसा दिया। अब ध्यान से सुनो, ये सजा दी जा रही है कल रात के लिए। एक आदमी ड्यूटी पर फोन कर रहा था और दूसरा सो रहा था। और इतना ही नहीं, इमरजेंसी ड्रिल के दौरान आर्टिलरी वाले ने कमांडर के सामने मिसाइल गिरा दी। जैसे ही मैंने देखा तो समझ गया कि आज हम सबकी बैंड बजने वाली है। अगर मैं बटालियन कमांडर होता तो तुम सब कमीनों को जेल में डाल देता। तो अभी इसी वक्त से किसी के पास फोन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास फोन पकड़ा गया तो याद रखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए ह्युंगबे। जी कहिए सर। सबके फोन जमा कर ले। यस सर। और तुम दोनों प्राइवेट यून, प्राइवेट इन नहीं सुधरेंगे। वैसे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए थी। तुम दोनों यहाँ ज्यादातर लोगों से बड़े हो, तो थोड़ी सी अकल लगाओ और ढंग से काम करो। फोन नहीं उठा सकती क्योंकि लेट हो गई हूँ और आज काम भी बहुत ज्यादा है। और मैं कल के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। कल रात की वेलकम पार्टी में मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। फिर मेरे टीम मैनेजर और सेक्शन चीफ ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। जानती हूँ उससे तुम्हें इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन जेयून। यह है प्राइवेट फर्स्ट क्लास चोई चुलवू का फोन। जल्दी करो। प्राइवेट राइन हो। चलो निकलो यहाँ से। जी 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 सर। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ई जेयून। ओए, ला दे फोन। बहुत अबे जरूरी छोड़। मैसेज है। बस ये मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा फोन दे।
दे भी दे। तेरी वजह से ही सबके फोन गए हैं, कुछ शर्म है? आई एम सॉरी। सल्यूट। सल्यूट सर। सल्यूट सर। अरे बैरक का क्या माहौल बना के रखा है यार, अंदर आने में भी डर लग रहा है। अरे ये कौन है? प्राइवेट फर्स्ट क्लास जोई चुल। इतनी सीढ़ियां चढ़कर थके नहीं जो और कसरत किए जा रहे हो? क्या डोले है मेरे भाई। लोअर बॉडी के बाद अपर बॉडी एक्सरसाइज जरूरी है। मैं तो तुम्हें देखकर ही थक गया यार। कैफेटेरिया में आ जाना, चिकन बनाया है, शाही दावत। कॉर्पोरल को गिया यंग। थैंक यू सर। अच्छा सुनो क्वाक, जरा अपना फोन देना। हाँ, ये लो ना। और वैसे भी मुझे कौन कॉल करने वाला है, लेकिन किचन में एक आदमी की जरूरत है, फिर से डिलीवरी करनी पड़ रही है। आखिर अकेला मैं क्या क्या काम करूंगा भाइयों। चलो ये बेवकूफ तो तैयार हुआ, सच में बेवकूफ है। मैं इसे ले जा रहा हूँ प्राइवेट ईजे यून किचन की तरफ। जी सर। जल्दी। अरे यार, सार्जेंट जुंग और फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क हमेशा यूनिट की बेइंसाफी की बातें करते हैं, लेकिन ये देखो ना, जो सब खाते हैं उनके गले से नीचे नहीं उतरता। हमेशा कुछ स्पेशल बना कर देना पड़ता है। दोगले इंसान कहेंगे। तू देखना, यहाँ से निकलने से पहले इनकी पुंगी बजाकर जाऊंगा। अबे हाँ में हाथ तो मिला। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ रहा है? गूंगा है क्या? I'm sorry sir। सच कहूं तो यही दिक्कत है। अबे तुम और राइन हो आज सुबह ही क्या कर रहे थे दोनों? लेकिन इन्हो मुझसे ज्यादा गलती करता है। तुम्हें यूनिट में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब राइन हो को समझ सकता हो, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, लेकिन तुम तो यूनिवर्सिटी गए हो और होशियार भी लगते हो। तुम्हें हो क्या गया है? सुन रहे हो ना मेरी बात? बाहर क्या देख रहे हो? बाहर क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। यहाँ होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब चलो यार। सुनो जल्दी, प्राइवेट ही जल्दी चलो। बेवकूफ। सॉरी सर। तुम राइन हो क्या? नहीं सर। जल्दी चलो। प्राइवेट ही। हेलो मिस सुजोंग। हमने तो आपके डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल लिफ्ट लगवा कर दी है ना। आपके आने से हमारे वीआईपीज को दिक्कत हो सकती है। ओह, शायद आपको पता नहीं है कि अपनी लिफ्ट जो है वो बंद हो गई है। तो पहले आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए ना। ओह हाँ, लेकिन हमारे फोन तो हमारे पास नहीं होते। खैर, जैसा आपको बोला है वैसा ही कीजिए, समझ गए? जी आई एम सॉरी। वैसे आपने बोल दिया है तो जब कभी दोबारा ऐसा होगा तो पहले आपको ही बता दूंगा। आपका विजिटिंग कार्ड दे दो। विजिटिंग कार्ड का मतलब समझिए। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक लड़की से विजिटिंग कार्ड मांग रहे हो, लोफर कहीं के। ओए तेरी मिस, क्या आप ऐसे ही हमेशा दिल तोड़ने वाली बातें करती है क्या? चुप हो जाओ। जाओ, चलो जाकर अपना काम करो। क्यों मतलब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात क्या? पूछनी है। क्या आपको मेरा नाम याद है? मैं तुम्हारा नाम क्यों याद रखूंगी भला? ये रहा मेरा नाम, क्वाक के यंग। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। और ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं है। प्राइवेट आ गया, वही सड़ियल। चल भाग भाग भाग, रुक भाग जाओ, जल्दी आ, रुक जल्दी आ। जाओ। कहाँ जा रहे हो? ये दोनों बेवकूफ यहाँ क्या कर रहे थे? ओह, भाग। ओह, शायद साले ने हमें देख लिया। चल भाई, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, समझा? हाँ, रुक मैं उसे हाय बोलता हूँ। जी सर। ओ हाय। क्या लगता है ये कोई कॉस्ट्यूम है? अच्छी है ना? अरे वाह, क्या बात है यार। कॉस्ट्यूम तो मुझे अच्छी लगी। ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। तब तक एंजॉय कीजिए।
का नाम लिया और शैतान हाजिर। कैसे हो तुम दोनों? हमें थोड़ा मीट चाहिए। कल यहाँ कोरियन फूड फेस्ट है, तो कल तक इंतजार क्या करो। सच में? फिर तो कल यही डिनर करना पड़ेगा मेरी जान। मोड़ो 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 मोड़ो। ओह, ये तो कोरियन ट्रेडिशनल पॉट है। क्या बात है। अरे ये पॉट नहीं है, ये तो है तुकबेगी। तुकबेगी सिंतोबुरी। सर, मुझे शेफ जंग से जाकर मिलना होगा अभी के अभी। थैंक यू सर। अगर लेट हो गए तो सार्जेंट को मिर्गी आएगी, याद रखना। बेवकूफ। वाह, ओंगो जी सीन। ले लो, जितना चाहे इस्तेमाल कर लो प्राइवेट ईजे यून। सच कह रहा हूँ, मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पर पहले वाला ऑफिस तो बहुत ही खराब था। ये तो फिर भी यंजू, बेटर है। किसी का कॉल आ रहा है। ओह, ओ नहीं, मेरा तो पेट भर गया है, मुझे बस और नहीं खाना। हेलो। अरे कहाँ हो यंगजू? मुझे बोला था कि बाद में फोन करूंगी, लेकिन अब फोन में नहीं उठा रही हो। ओह, जेयुन, ये किसका फोन है? अच्छा, आप मेरी आवाज तक नहीं पहचान पा रही, इतनी बदल गई हो। मौसम का बदलना तो पता था, लेकिन तुम भी बदल गई। बोलो, मैंने तुम्हारे कॉल का कितना वेट किया, लेकिन तुमने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? फोन रखो प्लीज, मैं मैसेज पे बात करती हूँ। जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनता मेरा दिल नहीं मानता। क्या करूं? तुम मुझे समझना नहीं चाहती या फिर मुझे इग्नोर कर रही हो? ओके, दरअसल कल मैं जेयुन, सार्जेंट जुंग बुला रहे हैं, जल्दी चलो नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। सर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मेरा फोन उठा लेना। सुनो जेयुन, वो मिलिट्री वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था ना? हाँ हाँ, ओह, वो किस रैंक पर है? प्राइवेट फर्स्ट क्लास। ओह, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तुम इतना वेट कर लोगी? ओए, अरे यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे जरूरी है क्या कि उसी से शादी करे? इंतजार क्यों करेगी? सही कहा ना? ऐसा है क्या? तुम तो बहुत ही बदतमीज हो यार। अगर ये उसे इतना प्यार करती है तो उसके लौटने तक वेट करेगी ना। अच्छा ये बताओ, तुम उससे शादी तो करना चाहती हो ना? एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ भी फैसला ही नहीं लिया है। टाइम आउट। देखो, तुम्हें जल्दी फैसला कर लेना चाहिए, और अब तुम्हारी इतनी उम्र भी हो गई है तो ज्यादा देर मत करो। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? अरे क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब था कि तुम अपने फैसले खुद कर सकती हो। देखो प्लीज बुरा मत मानना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, इसे अब फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, मैं फैसला कर लूंगी। आप सब लोग लंच करो ना। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ओह, अपना ध्यान See रखा you. करो। ओह, क्या मेरी प्राइवेट फर्स्ट क्लास ईजेयून से इस वक्त बात हो सकती है? एक्चुअली मैडम, ईयून तो अभी बेस पर वापस चला गया। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैडम। बाय। नहीं ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे जाओ। अरे राइनो, चलो जल्दी। प्राइवेट रा इन हो। अरे कहाँ रह गया था? इन्हें रिसाइकल में भेजना है, भूल गया क्या? प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही। ये लीजिए। ये क्या तूने पहले नहीं दिया था बेवकूफ? मार खाने वाले काम क्यों करता है हमेशा? अरे ये तो मेरा फोन है। मैंने बोला बेटा बीमार है, तो उन्होंने मुझे फोन दे दिया। सच में बीमार है क्या? नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा आपको चाहिए होगा, तो इसलिए मैं अपना नहीं आपका फोन ले आया। गलती से अगर पकड़ा जाता तो पता है क्या होता? हाँ मेरे खतरों के खिलाड़ी, तू तो हीरो निकला। बचाओ राइनो। प्राइवेट रा इन हो। ठीक है सर। स्टोर रूम में जाकर गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए। प्राइवेट वांग और मैं मिलकर बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू भाई। अरे छोड़िए, अरे क्या कर रहा है?
हे हे हे। हाँ, हाँ, मैं आ गई। क्या हुआ, आज जल्दी आ गई तू? आज दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई क्या? अरे नहीं, ओवर टाइम करना पड़ रहा है ना। मॉम, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तूने ईजेयून को बोल दिया ना? दोबारा अगर रात में फोन किया तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं है। अगर उसका दिमाग ठिकाने पर होता तो क्या रोज रात को इस तरह से फोन करता तुझे? अरे जरा सोच कर तो देख तू। अगर उस मतलबी से शादी हो गई तो तेरी जिंदगी नरक बना देगा वो। हाँ, आजकल हर कोई ऐसा क्यों सोचता है? इतने बिजी हो गए हो कि कॉल भी नहीं करते? क्या हुआ? जानता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारा वो मैसेज पढ़ा था और मैं तुम्हारी उस वेलकम डिनर और मैनेजर की लिफ्ट वाली बात समझता हूँ, लेकिन मैं मिलिट्री में हूँ और हमेशा ड्यूटी पे अलर्ट रहना पड़ता है। थोड़ा तो ख्याल किया करो, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। और पता है, हर वक्त मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रही हो योंगजू? हेलो? आ रही है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? ये तुम ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रही हो? उस दिन गुस्से में चिल्ला दिया था इसलिए क्या, बताओ? नहीं, सवाल गुस्से में बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? जब से तुम मिलिट्री में गए हो, तब से मैं सिर्फ एक ही सोच में पड़ी हूँ। क्या तुम्हारा इंतजार करना ठीक होगा? चलो 1.5 साल इंतजार कर भी लिया, उसके आगे क्या? बताओ आगे क्या होगा? है तुम्हारे पास जवाब? बोलो ना। देखा ना, जब तुम मिलिट्री में गए थे इतना भी नहीं बोला था कि फिक्र मत करना। देख लो, आज भी तुम्हारा वही हाल है। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ई। हाँ, सार्जेंट किंग यंगमन आपको बुला रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। जी सर। अभी आता हूँ, बोलो ना, जाओ। सिर्फ तुम ही मुश्किल में नहीं हो। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। डिनर टाइम। यार मम्मा, कभी तो आने से पहले नॉक कर लिया करो। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं, हंस रही हूँ। इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं सर? नहीं, इजाजत नहीं है। प्राइवेट रा इन हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बोल, क्या बोलना है? प्राइवेट ई सर, आप ठीक तो हैं? योंगजू कह रही थी कुछ टाइम दूर रहना चाहती है। ब्रेकअप करना चाहती है मेरे साथ। क्या मैं एक बात और बोल सकता हूँ? देख, जब सिर्फ हम दोनों अकेले हो ना, तो तुझे ऐसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी समझ गया सर। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। यहां से निकलने के बाद क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे? पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकता। मेरी पढ़ाई भी अब तक पूरी नहीं हुई है।
अच्छा तो ये बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड को और कितना वेट करना होगा? पूरे 1.5 साल इंतजार करना इतना आसान नहीं है। मेरे बीवी के लिए भी आसान नहीं था। कहती है अगर सवाल मेरे बेटे हायुल का नहीं होता तो मुझे कब का छोड़ देती। तो चलो बता भी दो यंगमन, लौटते वक्त तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे भी अगले हफ्ते छुट्टी मिल रही है। आप जाइए और छुट्टी के मजे लीजिए। सल्यूट सर। तू बड़ा स्मार्ट है यार। आते वक्त तेरे लिए हैमबर्गर लाऊंगा, क्यों है ना? गुड बाय सर। 7 गुड बाय। 8 9 10। अब बस भी करना यार, क्यों परेशान हो रहा है? बस एक और सेट बाकी है, फिर रुक जाऊंगा। एजे यून और राइन हो ने ड्यूटी लॉग तक ढंग से नहीं भरा। हद है। एक बार बस मुझे सीनियर बन जाना दे, फिर इन दोनों हरामियों को छोड़ूंगा नहीं मैं। साले कमीने कहीं के। तो तेरे कहने का मतलब है कि सारी गलती मेरी है, मैं उनसे काम नहीं करवा पा रहा। आप क्यों मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं? आप तो मेरे सबसे फेवरेट हैं, और तो और आप मेरे रोल मॉडल हैं। मक्खन लगाना बंद कर। वैसे जेयून और इन्हों का क्या करना है सर? मुझे नहीं पता। वो हमसे बड़े हैं पर फिर भी कोई काम ढंग से नहीं करते हैं। अगर क्लास ए के बच्चों के आधे भी हो जाए तो मुझे फिक्र ना करनी पड़े, है ना क्योंसेक? तुम्हारा क्या मानना है? प्राइवेट वांग क्योंसेक, सही कहा सर। क्या मतलब तुम्हारा? क्या जेयून तुम्हारा सीनियर नहीं? वांग क्योंसेक? आपने सही कहा सर। लगता है इसे इज्जत रास नहीं आ रही। क्यों, सही कहा ना? कम से कम हेयर स्टाइल तो ठीक से बनेगी। अरे नहीं, सोचा था मेरा बॉयफ्रेंड फौज में जाएगा तो उस पर ये ट्राई करूंगी। कोशिश करूंगी दूसरों से हैंडसम लगो। तो अब शुरू करें क्या? अरे नहीं, रुको। कितनी क्यूट हो। मजा आ रहा है? क्यूट, बहुत हंस क्यों रही हो? ज्यादा क्यूट। सो क्यूट। आप ऐसा मत करो, वाहियात लग रहे हो। अरे मैं मना कर रही हूँ, मत बनाओ ना ऐसा मुंह। ये वाहियात इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारी यादों के लिए, किसी और को मत दिखाना, ओके? अब चलें? सही लग रहा हूँ? क्या हो गया? तुम रो रही हो क्या? मुझे नहीं करना है। अरे सुनो, हेयर स्टाइल ठीक से तो सेट करके जाओ। चले गए। ऐसे मुंह मत बनाओ ना, वाहियात लग रहे हो। ये वाहियात इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारी यादों के लिए किसी और को मत दिखाना, ओके? हाय, कैसे हो तुम? अरे यंजू, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं बस अभी अभी सोकर उठी हूँ। और तुम वीकेंड पर क्यों कॉल कर रहे हो? वो एक्चुअली डैड के किसी काम से आज सुबह ही गंगबुक आना पड़ा था, और अब काम भी फिनिश हो गया। फिर याद आया तुम्हारा घर तो इसी एरिया के आसपास है, तो इस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। क्या? मेरे घर के सामने ही हो? आ गई। यंजू हाय। ज्यादा देर तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बस अभी अभी तो पहुंचा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम मुझसे मिलने आ गई। वैसे मैंने पास के एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी है, वहां चलें?
वैसे इस रेस्टोरेंट में मेरे एक दोस्त का भी पैसा लगा हुआ है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। किसी दिन यहाँ डिनर भी करेंगे। हाँ, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है। खाना तो और भी बढ़िया है। तो कोर्स भी ऑर्डर किया जाए? चलो ठीक है। तुमने कंपनी में मेरे आने से लेकर अब तक बहुत मदद की है, तो अब मुझे एहसान चुकाने का मौका मिला है। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। और आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? अरे नहीं, आज पार्टी मेरी तरफ से है और ये जगह बहुत महंगी है, तो बिल पे मैं ही करूँगा। कोई बात नहीं, प्लीज, मैं पे कर दूंगी ना। यार अपनी डील तो टकबुक्की पे हुई है ना, वो खिला देना। और हम दोनों एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, फिर इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की? तुम मुझे गैर समझती हो। अपना मान के बात किया करो। दरअसल मैं बहुत ही मुंहफट हूँ, तू तड़ाक पर आ जाती हूँ, इसलिए ऐसे ही बोल देती हूँ। चलो मुस्कुराई तो सही। पूरे रास्ते मुंह लटका के बैठी थी। सच बताओ, कुछ हुआ है ना? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ? हाँ समझ गया, मतलब झगड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट इवेंट के बाद हमने गेट टुगेदर किया था, पर तुम जल्दी चली गई तो पता ही नहीं चला। जिन्होंने इतनी ज्यादा पी ली थी कि डिपार्टमेंट हेड के पेट में लात मार दी। मतलब हेड 60 साल का है और वो। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है, लंबी बात हो जाएगी तो उससे घर पे जाके बात कर लूंगी मैं। सही है। वैसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरे ही ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। वैसे सच में खूबसूरत लड़की को मशीनें ठीक करते देखना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, मैं मशहूर इंजीनियरिंग की गॉडेस कंग यांग जू जो हूँ। लेकिन मेरा मशीनों को ठीक करना मेरी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ। और पता है, मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, तो इसलिए मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। बोला था ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं। चलो ओपा बोलो मुझे। मैं इतनी भी इनफॉर्मल नहीं बनना चाहती हूँ। ओपा? बिल्कुल नहीं। अरे इतना मुश्किल भी नहीं है, एक बार तो कहो। अब मैं मांगू भी तो मुझे मत देना, ठीक है? पूरा दिन उसके पीछे पड़े थे जैसे वो कोई चूहा हो। उस पर इतना चिल्ला रहे थे कि पूछो मत, जबकि वो उनसे 10 साल छोटा है। वैसे मेरे ख्याल से टीम लीडर को इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। अच्छा सुनो। हाँ? मैं जरा गर्ल्स रूम होकर आती हूँ। हाँ ठीक है यंगजू, मैं यही हूँ। आपके लिए एक वॉइसमेल मैसेज है। हेलो, मैं येजुन बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैंने खुद को तुम्हारी जगह खुद को रखा और इस बारे में बहुत सोचा। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं 26 का हूं और डिस्चार्ज होने पर 27 का हो जाऊंगा। अभी ग्रेजुएशन करके जॉब ढूंढनी है, बहुत कुछ करना बाकी है। मिलिट्री में होना एक बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे डिस्चार्ज होने तक तुम मेरा वेट करो। और मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सच कहूं तो इतना श्योर भी नहीं हूं। पता नहीं क्या होगा। मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। मैं अपनी मोहब्बत ऐसी तुम पर थोप भी नहीं सकता ना। तुमसे जबरदस्ती प्यार थोड़ी ना करवा सकता हूं। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हम दोनों के लिए सही नहीं है। यंगजू, इसे यही खत्म करते हैं। हर एक पल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आई एम सॉरी। तुम हमेशा हमेशा खुश रहना, ठीक है? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो यंगजू घर कैसे जाओगी? टैक्सी ले लूंगी। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। यंगजू, मिलिट्री बेस मैं तुम्हें ले चलता हूं।
तो अब मैं लिफ्ट के लिए किसको बुलाऊंगा? बोलो। मुझे बोला गया था तो मैंने मशीन रूम में बात की, और अगर सच सच बोलूं तो इस बात को भी 1 हफ्ता बीत गया है। हाँ हाँ, कोई काम दे दो तो सब बहाने बनाते हैं। वैसे इन्हें वहां भेजना ठीक रहेगा, खासकर इसे। प्राइवेट रा इन हो, मैं कर सकता हूं सर। मेरी आंख फड़क रही है। जब तक सोंग्यू और यूबिंग जुंग नहीं आते सब लोग फुल ड्यूटी पर रहेंगे सर। और पेट्रोल लाने के लिए लीजे यून और राहिन हो से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वहां तुम्हें ही जाना पड़ेगा, समझ गए? जी समझ गया सर। सुन लिया तुमने? कुछ गड़बड़ मत करना। चौराहे वाले गैस स्टेशन से पेट्रोल लेना है और सीधा वापस आना है, ओके? जी समझ गए सर। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही। अब ठीक है ना? मेरी फिक्र छोड़, पहले तू अपनी कैप तो सही से पहन ले। ओए, प्राइवेट रा इन हो। एक्टिंग करना बंद कर, सब ठीक है। ये देखो। ये क्या? क्या इससे अपने लिए डोनट खरीद सकते हैं? दरअसल मीठा खाकर आपको अच्छा महसूस होगा ना, इसीलिए। इस जगह पर तू ही भाई है ना? वैसे ये मिला कहाँ से तुझे? अब लेकर आ गया है तो इसे खा ही लेते हैं। वाह 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 वाह। ये जगह गैंगनम के एकदम बीचों बीच में है ना, तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सुनिए सर जी। ओ हेलो मिस सूजोंग। हेलो सर, आप यहाँ पर कैसे? कुछ काम था क्या आपको? क्या? अरे नहीं नहीं, शायद आपको हमारे सीनियर ने पिछली बार बताया होगा कि हमारा प्राइवेट एलिवेटर खराब हो गया है, तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ इसी तरह बार बार आते रहेंगे। मैंने इस बारे में आपके सीनियर से पहले भी बात की है और उनका नाम है क्वाक गे यंग। अरे वाह, नाम याद है आपको उनका? हाँ सर, मैं भला कैसे भूल अच्छा, आपको पता है ये एशिया सुपरस्टार अवार्ड्स 4 बजे शुरू होगा, तो ये स्पॉन्सर वाले लोग यहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? क्यों पूछ रहे हो? आपको उनसे कोई काम है क्या? मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस मुझे उन्हें हेलो बोलना है। और मैं उन्हें इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में टिप देना चाहता हूँ। ढीला हो गया क्या? क्या बोले जा रहा है? प्राइवेट ही एलेक्स एंटरटेनमेंट को नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ। भूल गए क्या? मैंने बताया तो हाँ मुझे याद है, तूने कहा था। कीजिए, चुप हो जाइए आप दोनों प्लीज। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे, क्या अपने बॉयफ्रेंड से तुम ब्रेकअप कर रही हो? हमें पहुंचने में और कितनी देर लग जाएगी बता सकते हो? बस पहुंच ही गए। लेकिन यंगजू, एक बात याद रखना, तुम चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, ताकि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं उस वक्त तुम्हारे लिए मौजूद खड़ा रहूं। जानती हूँ, ठीक है, समझ गई। अरे तुम लोग तभी क्यों आते हो जब मेरी शिफ्ट का टाइम होता है?
क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी सर, मैं बस अभी आई। सर जी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं आपको? हाँ बको। लगता है हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हमें खाने के लिए डोनट नहीं मिले तो। वो क्या है? दिख रहा है तुझे? वो ये क्या? इधर ही आ रहा है।